नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी दिग्गजों के दौरे और उसके मचे दंगल को लेकर। मध्य प्रदेश के दंगल में दिग्गजों के दौरे और तेज होते जा रहे हैं। दूसरे चरण की 7 सीटों पर अब बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 7 दिन में 3 बार प्रदेश का दौरा करेंगे, तो राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभाएं करते दिखेंगे। यानी पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में सियासी पारा ज़्यादा चढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में पीएम मोदी के लगातार दौरे के क्या मायने हैं, बीजेपी आला कमान मध्य प्रदेश पर इतना फोकस क्यों कर रहा है, और दूसरे चरण में प्रचार कर कांग्रेस के दिग्गज पीएम मोदी और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण में दिग्गज लगाएंगे जोर। पीएम मोदी और राहुल का फोकस एमपी की ओर। पहले चरण का प्रचार थमते ही अब बीजेपी और कांग्रेस दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में जुट गई है। लिहाजा पीएम मोदी एक बार फिर प्रदेश में हुंकार भरते दिखेंगे। एक हफ्ते में मोदी 3 बार प्रदेश का दौरा करेंगे और दूसरे चरण के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले मोदी 19 अप्रैल को दमोह में सभा करेंगे, फिर 24 अप्रैल को वो भोपाल आएंगे। इसके बाद 25 अप्रैल को मुरैना की जनता को संबोधित करेंगे। जाहिर है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, लिहाजा उनके दौरे भी लगातार जारी है और बीजेपी दावा कर रही है कि उनके चेहरे पर इस बार भी जनता बीजेपी को जनादेश देगी। देखिए, लगातार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश आ रहा है। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, रणनीति के तहत काम करते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव हमें मिलता है। मोदी जी की अभी तक 3 सभाएं हो चुकी है। आगामी समय में भी कई कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के हिस्सों में। पहला चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। पहले चरण की कल वोटिंग है। चरणबद्ध चुनाव है, 4 चरण के चुनाव मध्य प्रदेश में। तो हर सीटों पर जो प्रमुख सीटें हैं, कोशिश रहेगी हमारे कि राष्ट्रीय नेतृत्व अलग अलग नेता सब पहुंचे। पहले चरण के प्रचार में भी बीजेपी के दिग्गजों ने प्रदेश में जमकर सभाएं की। मोदी, शाह, नड्डा समेत राजनाथ सिंह ने जमकर माहौल बनाया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ राहुल गांधी एक बार प्रदेश के दौरे पर आए। यानी पहले चरण में कांग्रेस ने प्रदेश में प्रचार प्रसार को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि दूसरे चरण के लिए कांग्रेस अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने जा रही है। 21 अप्रैल को राहुल गांधी सतना का दौरा करेंगे, तो 24 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे और 29 अप्रैल को प्रियंका गांधी एमपी आ सकती हैं। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा में वोटिंग होने के बाद कमलनाथ भी अन्य सीटों पर प्रचार करते दिखेंगे। दूसरे चरण की हमारी बिल्कुल साफ तैयारी। हमारी इश्यूज से हमारे बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अब आदरणीय कमलनाथ जी भी 19 तारीख को कल फ्री हो जाएंगे वहां से। इसके बाद और जो दूसरे नेता हैं, अजय सिंह जी वगैरह, सीधी, सतना, जहां चुनाव होंगे वहां के जो नेता होंगे सब एक्टिव होंगे। और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी के साथ संयुक्त दौरे करेंगे और काफी लोगों में उत्साह है। प्रदेश में दूसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की सीट शामिल है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी समेत कांग्रेस के दिग्गज भी इन सीटों को जीतने के लिए जान फूंकते नजर आएंगे। या यूं कहें कि दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा माहौल गर्माता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दुबे जी अनादि टीवी में। दुबे जी, आवाज़ आ रही है आपको? तो ब्रजेश जी, चुनाव शुरू हो गया। अब तो पहले चरण का मतदान में कुछ घंटों का वक्त शेष है और ऐसे में दिग्गजों के दौरे लाजमी है। लेकिन पहले चरण में हमने देखा कि बीजेपी तो ताकत झोंकते नजर आई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एकमात्र हमने देखा था राहुल गांधी की सभा शहडोल में हुई। इसके बाद बाकी जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि पहले चरण की, वहाँ कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नज़र नहीं आए।
प्रदेश के भी और देश भर के भी। अब दूसरे चरण की 7 सीटों का चुनाव है, राहुल गांधी के भी दौरे बन रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी। तो वाकई दूसरा दौर जो है टफ नज़र आ रहा है, या लग रहा कांग्रेस को कि पहले दौर से निपटने के बाद अब दूसरे दौर में थोड़ी ताकत झोंकी जाए, कुछ फीडबैक मिला होगा उनको? देखिए मनोज जी, बीजेपी की हम पहले बात करें तो बीजेपी चाहे चुनाव किसी भी तरह का हो, चाहे जहां उनको हारने की या जीतने की संभावना बिल्कुल भी ना हो, तब भी वो पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरती है और लड़ती है, लड़ते हुए दिखती है। उसकी मेहनत रहती है, पन्ना प्रमुख से लेके बूथ तक के, और शीर्ष नेतृत्व भी उसका लगातार सक्रिय रहता है। चाहे वो संभावना वहाँ पे 25% भी हो, हमने देखा है हैदराबाद हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये उनकी जो कार्यशैली है वो दर्शाती है कि वो जुझारू रूप से मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है वो तो बना ही रहे और दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगा सके। तो आज नहीं तो कल आप देखिए, छिंदवाड़ा की हम बात कर लें, पहले चरण में मतदान होने वाला है। छिंदवाड़ा को जीतने का लक्ष्य आज से नहीं लिया उन्होंने, लगातार प्रयासरत हैं। हर बार हारी हुई सीटों पर वो एक प्रभारी बना देते हैं। स्वतंत्र देव सिंह को उतारा था उन्होंने, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीट, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनको। आप देखिए कि लगातार उन्होंने कोशिश की है छिंदवाड़ा को जीतने की, तब वो जाकर वो पिछली बार 35,000 पर, और इस बार ऐसी संभावना है कि वो जीत सकते हैं क्योंकि फिर ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोशिश नहीं करती। कांग्रेस को आप देखिए कि राहुल गांधी एक बार आए, इसके बाद फिर दोबारा नहीं आए मध्य प्रदेश में, जबकि संभावनाएं उनके लिए मंडला में भी हैं, संभावनाएं उनके लिए सीधी में भी नज़र आ रही हैं, संभावनाएं उनके लिए छिंदवाड़ा में भी हैं। लेकिन छिंदवाड़ा में भी क्या है कि कांग्रेस में यदि किसी ने किला लड़ा है, किसी ने मुकाबले में रहे हैं, तो वो सिर्फ कमलनाथ रहे हैं, बाकी के नेता क्यों नहीं। तो बाकी के नेता यदि सपोर्ट करें तो निश्चित तौर पर इस पर कांग्रेस का ही भला होगा। यदि कमलनाथ के साथ और क्षेत्रीय अन्य नेता भी होते, मान के चलिए दिग्विजय सिंह भी बात ताकत लगाते, जीतू पटवारी भी लगाते, और इसके अलावा केंद्रीय आला कमान भी, राहुल गांधी भी सभा करते, तो जो संभावना है, जो टक्कर है, तो उनकी भी मजबूती होती, वो भी बेहतर तरीके से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा होगा कि वो कहीं चूक कर गए हैं, या जो दूसरे चरण में है उनको संभावना नजर आ रही होंगी कि वहाँ पे मेहनत करना चाहिए। जिस तरह से हिंदी बेल्ट में अभी तक उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उनके लिए वैसी संभावनाएं नहीं है, शायद इस भरोसे छोड़ दिए। लेकिन जब बीजेपी लगातार इतनी मेहनत कर रही है तो उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की रणनीति से ही उनके मन में आया होगा कि हम भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है अपनी सीटों पर। तो मुझे लगता है दूसरे चरण में यदि उनके दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। जिस तरह से हमने देखा पिछली बार 5-5 लाख 3-3 लाख, तो उस तरह का मामला तो नहीं रहेगा। कम से कम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो चार्ज होंगे। कमलनाथ यदि अपने क्षेत्र से कल फ्री होने के बाद निकलते हैं, जैसी संभावना जताई जा रही, जैसी खबरें आ रही कि वो होशंगाबाद में भी, जो कि उनसे लगी हुई सीट है, वहाँ पे प्रचार करने जाएंगे, तो अन्य जगह पे भी जाएंगे, और बाद में दूसरे चरण में हम देखेंगे कि यदि दिग्विजय सिंह फ्री हो जाते हैं तो वो भी सक्रिय होंगे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की तरफ केंद्रीय आलाकमान यदि ध्यान दे रहा है, दौरे बनाए जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए शुभ संकेत है कि कम से कम उनकी बात भी तो मतदाताओं तक पहुंच पाएगी। अभी तो एक तरह से मोदी की लहर में या मोदी के दौरे या अमित शाह की रणनीति की वजह से एक तरफा जैसा माहौल लग रहा था। वैसे टक्कर देती है पहले चरण में। हमें चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति देखने पर लगता है कि कांग्रेस ने एक तरह से छोड़ दिया है कि हाँ भाई, मध्य प्रदेश में पहले चरण की सीटों में उसको छिंदवाड़ा से अलावा, और छिंदवाड़ा में भी सिर्फ कमलनाथ की साख दाव पर है, वो ही जिता सकते हैं। बाकी के कहीं ऐसी मेहनत करते नजर नहीं आए, लेकिन दूसरे दौर में यदि करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो दुबे जी, कोशिश तो हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले चरण की जो 6 सीटें हैं, कि कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि वो उनके लिए 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे उनके चांसेस अच्छे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राहुल गांधी केवल एक ही जगह आते हैं, सभा करते हैं। उसके मुकाबले हम देखें बीजेपी से अमित शाह रात्रि विश्राम कर लेते हैं छिंदवाड़ा में। होशंगाबाद जैसी सेफ सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, पिपरिया में एक बड़ी सभा करते हैं। जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, यहाँ तक कि खजुराहो जैसी सीट भी अगर हम गिनती में लें कि जिस पे समाजवादी पार्टी को जो कोटे में दी गई थी और नामांकन खारिज हो गया। अब ये बात हो रही है कि वो दूसरे दल के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए। वहाँ भी जेपी नड्डा पहुँच गए स्मृति ईरानी के साथ। मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, और बीजेपी उन सीटों पर भी ताकत झोंक रही जो माना जा रहा है उसकी झोली में, खुद कांग्रेस मान रही है इनको, और कांग्रेस जो उनकी झोली में जा सकती है वहाँ भी दम नहीं दिखा रही है। देखिए, मानसिकता का खेल है। बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट लेके चल रही है, तो रिस्क नहीं लेना चाहती। उसके क्या दुख है, टाइमिंग इंडिया नारा चला, ये कई चीजें, तो तब से वो पता किसी आपने ये नहीं देखा मुख्यमंत्री जनसंपर्क
तो ये बीजेपी तो इसलिए भाषण में कहते पराकाष्ठा वो कर रहे हैं। तो ये पहले चरण में थी कांग्रेस की उम्मीद अधिकांश सीटों जो जाता है आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही दुबे जी। आदिवासी वर्ग जाता है जो निर्णय मुझे लगता है कि आवाज नहीं आ रही दुबे जी आपकी। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, हमारी टीम ठीक करेगी। देखिए मुझे- मनोज जी, जो बात आपने कह रहे थे, जो दुबे जी भी कह रहे थे कि ये मानसिकता का है, या बीजेपी और कांग्रेस में यही एक अंतर है कि बीजेपी किस तरह से मेहनत करती नजर आती है। वो कोई भी एक जरा सी भी वो नहीं करना चाहती है कि यदि उसको 29 सीटें जीतना है तो कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करती है। यदि आपने कहा कि खजुराहो में क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो खजुराहो में लीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन उनको मिले, उनकी रणनीति उस हिसाब से काम कर रही है कि यदि कोई सामने खड़ा हुआ है तो उसको कम से कम वोट मिले। ये दिखाता है कि बीजेपी की ताकत कितनी है, उसको लोग कितने समर्थन दे रहे हैं, एक आंकड़ा बताता है। तो यदि 5 लाख की लीड है तो वो कोशिश करते हैं कि वो 7 लाख की हो जाए, 5 से घटे ना। इसकी वो अपने वोट बैंक को एक तरह से फिक्स करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं अपने पास, जो कहते हैं 51% वोट हाँ। शेयर ताकि तो वो ये उस रणनीति पर काम करते हैं। और कांग्रेस जिस रणनीति पर काम करती है, निश्चित तौर पर वो कमजोर है। वो उसका वोट बैंक हालांकि 40% मध्य प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन क्या वो कोशिश करती दिख रही है? उस 40% में भी हम देखते हैं कि टूट हो जाती है। वो अपने वोटर को बरकरार नहीं रख पाती है। उसके पीछे ही ये वजह है कि वो अपने वोटर तक पहुंच नहीं पा रही। उसकी ज़रूरत है, हर पार्टी का हम देखते हैं उसका एक वोट बैंक होता है। चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, बीजेपी का भी अपना एक वोट बैंक है और कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक। लेकिन देखिए क्या कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है, बाकी की पार्टियों में क्या अंतर है। बाकी की पार्टियों का वोट बैंक खिसकता जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है? तो जो खिसक रहा है वो बीजेपी के पाले में आ रहा है और बीजेपी उसको लेने की कोशिश कर रही है। वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे हितग्राहियों के माध्यम से, चाहे आदिवासियों पे पेट बढ़ाने के माध्यम से। ये कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ था, लेकिन कांग्रेस उस वोट बैंक को बरकरार रखने की बात, उसको बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रही है, बढ़ाने की रणनीति पर काम नहीं कर रही है। आप देखिए कोशिश क्या होती है बीजेपी की कि उसने कहा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से उठेगा और कम से कम 6 मतदाताओं को जगाएगा और उनसे वोट डलवाएगा। ये एक वोटर को, अपने वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस देखते हैं कि वो मंडलम सेक्टर बनाती जरूर है, लेकिन वो उनको आगे बढ़ाने की दिशा में, उन्हें और मजबूत करने की दिशा में काम नहीं कर पाती। इसका खामियाजा उसको लगातार भुगतना पड़ रहा है। इसलिए यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता में है और रणनीति में, वो रणनीति अलग झलकती है, अलग झलक रही। बिल्कुल। तो दुबे जी, मानसिकता की, खेल की आपने बात की, लेकिन क्या वजह है, ये कौन सी मानसिकता है कि एक युवा नेता जिसको बड़ी उम्मीदों से पार्टी ने नेतृत्व सौंपा है, जीतू पटवारी को, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा अगर खुदा ना खास्ता हार जाती कांग्रेस तो इसका ठीकरा जीतू पटवारी पे नहीं आएगा। पूरा देश के लोग जानते, पूरी कांग्रेस जानती है कि वो कमलनाथ के खाते में जाएगा, कि उनके कारण हारे और जीत भी उनके खाते में जाएगी। तो ऐसे में अगर वो जो लोग विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे कि 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी और 5 में कांटे का टक्कर, कुछ जीतू पटवारी कह रहे हैं आधी सीटें हम जीत सकते हैं, लेकिन वो जीत के लिए वो प्रयास करते नजर नहीं आ रहे, ना वो, ना उनके कैंडिडेट, ना उनका आला कमान। अब दूसरे चरण में जरूर ताकत झोंकने की बात हो रही है कि तमाम सारे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें हम, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, उनके दौरे बन रहे हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में जो लोकप्रिय चेहरे आना चाहिए कांग्रेस की ओर से वो नजर नहीं आ रहे हैं। दुबे जी। जी अच्छा, हाँ, देखिए बीजेपी और यदि कांग्रेस के आप लिस्ट देखें, चाहे प्रदेश की चाहे देश की, तो वैसे भी प्रचारकों की कमी हो गई अब कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में देखो पहले कितने छत्रप नेता हुआ करते थे, सिंधिया चले गए, पचौरी चले गए और दिग्विजय सिंह अपने गढ़ में फंसे हैं और कमलनाथ अपने गढ़ में फंसे हैं। तो कांग्रेस की कुछ मजबूरी में, लेकिन कांग्रेस जो संगठन स्तर पर काम कर सकती थी, जो मेहनत कर सकती थी, वो नहीं दिखी। उनके कार्यकर्ता यहाँ तक कि मैंने देखा 1-2 सीटों पे यदि कांग्रेस प्रत्याशी उनसे मिलने गया है घर, तो वो उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे, जबकि छोटी छोटी बातों की सोशल मीडिया पे एंट्री होती है। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी वो उस दृष्टि से नहीं लड़ रहा है, वो केवल जनता के भरोसे है कि यहाँ हमें पहले चरण में आदिवासी वर्ग का वोट मिल जाएगा, कहीं हमें बीजेपी प्रत्याशियों की नाराजगी का फायदा मिल जाएगा, वो जनता के भरोसे है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनको उम्मीदें थी और जो निराशा हुई,
उसके बाद जो मनोबल टूटा है उससे उबर नहीं पा रही है कांग्रेस। जबकि यदि वो प्रयास करती तो प्रदेश सरकार और देश सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी यदि वो जगाती तो कुछ उसको मुकाबला बनता, कुछ जगह जीत भी सकती थी। लेकिन हारी हुई मानसिकता है जो, उसके कारण ये दिक्कत हो रही। और जिस तरह से कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अन्यथा तो सब चुनाव लड़ने ही वाले थे। पहले तो यही तय हुआ था कि अधिकांश दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कांग्रेस खुद अपने उससे कर रही है। यदि वो प्रयास करे, लड़ाई मुकाबले में दिखे तो कुछ माहौल। अब वो कई जगह ऐसा नीरस चुनाव चल रहा है। मैं अभी गया था 2-3 लोकसभा में, तो गांव के लोगों को ये पता ही नहीं है प्रत्याशी कौन कौन है। बिल्कुल। और जब प्रत्याशी पता नहीं है तो वोट देने क्या जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस का काम था कि वो अपने लोगों को पहुंचाए। बीजेपी का तो संगठन है, जैसा अभी चौकसी जी बता भी रहे थे, उनके तो सुबह से निकलेंगे वो वोट डलवाने संघ क्योंकि की। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, दिसंबर में कांग्रेस ने दमदारी से चुनाव लड़ा और एक समय तो ये था कि वो मान के चल रहे थे कि सरकार बन रही है, सीटें भले 63 आई हो, लेकिन उनको इसके बाद भी 40% वोट शेयर मिला है। उसके बाद भी ये मानसिकता, हारी हुई मानसिकता के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, तो अटल जी की शायद कविता उनको पता है, हारे हुए मन से मैदान नहीं जीते जाते। उसके लिए तो मनोबल सबसे जरूरी है, आत्मबल। किसी भी क्षेत्र में चाहे आप काम कर रहे हो, और राजनीतिक क्षेत्र में लेकिन तो लगता नहीं आपको कि उनके बड़े नेता ही मनोबल गिरा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो इतनी सीटें कम कर देंगे, जीतने की बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो 400 पार की बात कर रहे हैं। और जो आपने छत्रपों का कहा है कि मध्य प्रदेश में पहले छत्रप ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन जो हैं मौजूदा, जिनको हम कह सकते हैं सेकंड लाइन के, उनका भी उपयोग नहीं हो रहा है। अरुण यादव हैं और भी तमाम नेता हैं। बिल्कुल, यही तो जो संगठित टीम होती है बीजेपी में, वो सबका उपयोग कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस, आधी सी कांग्रेस का उपयोग कर रहे हैं। नहीं है जरूरत, अच्छा यदि नहीं कराते, वो तो पचौरी को भी दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल, यदि नहीं ज्वाइनिंग करवाते तो क्या फर्क पड़ना था बीजेपी को? 3 लाख की जगह 2 लाख, 1 लाख। लेकिन वो जिस तरह से तोड़ रहे हैं, जिस तरह सबका उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो है, ये जीतने की जो ललक और चाहत है, जो इसीलिए पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंची है। और आज जब उसकी एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की होना चाहिए, तब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम 400 पार पे जा रहे हैं, हम सभी 29 सीटें जीत रहे हैं। और जिस तरह से वो घेराबंदी करते हैं, तो ये तो पार्टी की रणनीति होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे हम चुनाव जीतेंगे। तो इसके लिए सबसे तो पहला ब्रजेश जी, जरूरी जो खबरें आ रही है कि कमलनाथ की खबरें आ रही है कि वो सक्रिय होने वाले हैं, लेकिन सीटें वो चुन रहे हैं होशंगाबाद जो बीजेपी का है, या तो ऐसी और सीटों पर जाएं जहाँ लगे कि हाँ वो दमदारी दिखा रहे हैं, या वो बगल में बालाघाट में चले जाते हैं, मंडला डिंडोरी शहडोल में चले जाते हैं, जो महाकौशल के जो बड़े नेता माने जाते हैं वो, कि ठीक है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना प्रभाव था। बाकी क्षेत्रों में उनके दौरे हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह ठीक है, कठिन लड़ाई में फंसे वो, अगर लेकिन 1-2 जगह जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच उनके भी मैसेज जाता है उनके क्षेत्र के, कि वो घबराए हुए नहीं है, वो लड़ाई फंसे हुए नहीं है, वो कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए वो अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह प्रचार करने जा रहे हैं। तो शायद एक सकारात्मक मैसेज जाता कार्यकर्ताओं के बीच भी, वोटर के बीच भी। देखिए मनोज जी, ये रणनीति का हिस्सा होता है। कांग्रेस की अपनी कोई रणनीति नहीं है, उसका कोई अपना संगठन रणनीति बनाता नहीं है। बीजेपी में किस नेता की कहाँ उपयोगिता है, कहाँ किसके वोटर हैं, सामाजिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, किसकी कहाँ लोकप्रियता के आधार पर, उस हिसाब से वो उसका चयन करती है और वहाँ भेजती है कि यदि उनको असम के सीएम चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, योगी चाहिए तो किस क्षेत्र में चाहिए, जातिगत समीकरण के आधार पर किस जाति के नेता का कहाँ उपयोग हो सकता है, इसकी बाकायदा पूरी रणनीति बनती है। वहाँ उसको प्रचार में भेजा जाता है और उसका उपयोग पार्टी करती है। अब आपने कहा कि कांग्रेस क्यों ऐसा नहीं करती है? कांग्रेस में क्या है कि नेता खाना पूर्ति करते हैं, वहाँ पे नेता डिसाइड करते हैं कि भाई अधिकांश क्या करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कोई आपको रणनीति बनाती दिख रही है? कमलनाथ का उपयोग जो आप कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में हो सकता है, दिग्विजय सिंह का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में है, वहाँ किस तरह से वोटर हैं उनका उपयोग कर लें, अरुण यादव का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, गुना से लेकर तमाम तरह जगह पर, तो क्या आपको उपयोग करती दिख रही है क्या? ये एक पार्टी की रणनीति होती है। रणनीति में फैल है कांग्रेस, नेता नहीं है उनके पास, नेतृत्व नहीं है, और कोई ये सब रोड मैप नहीं है। ऐसे कोई मुद्दे जो उठाती है वो मुद्दे उनके नेता ही पंचर कर देते हैं, वो दूसरे की पिच पर जाकर खेलने लगते हैं। उनको अपने मुद्दों पर अटल रहना चाहिए, उन्हें वो बात करनी चाहिए जो जनता के बीच में जाना चाहिए। दुबे जी कह रहे हैं कि वो कई क्षेत्रों में गए लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उम्मीदवार कौन है। सब कुछ उम्मीदवार पर छोड़ देती है कांग्रेस के, भाई आप लड़िए। आप वो एक उम्मीदवार कैसा देखती है? जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, ऐसा उम्मीदवार हो जो खुद मैदान लड़ा सके। और बाकी के नेता, पार्टी पीछे बैक सपोर्ट नहीं देती। यदि बैक सपोर्ट दे तो जो उम्मीदवार अपनी क्षमता पर
इस मुकाम पर पहुंच जाता है यदि पार्टी का, बाकी के आला कमान का, शीर्ष नेताओं का उसको साथ मिल जाए और रणनीति उसके काम मदद कर दें यदि संगठन, तो निश्चित तौर पर वो और ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, वहाँ पे बेहतर मुकाबला कर सकता है। लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ यदि कमलनाथ किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि होशंगाबाद में क्यों जा रहे हैं, तो हो सकता है होशंगाबाद में वो इसलिए जा रहे हैं कि संजय शर्मा उनके लाए हुए थे कांग्रेस में, उनसे निकटता है, तो वहाँ छत्रप तय करते हैं किस क्षेत्र में जाना है, अपने समर्थक के में जाना है। यदि दिग्विजय सिंह जाएंगे अपने समर्थक के क्षेत्र में जाएंगे प्रचार करने के लिए, उसे बल देने के लिए, दूसरों के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि मंडला में बेहतर पोजीशन है, यदि मेरे जाने से वहाँ पर और बेहतर हो सकती है तो वो जाएं। सीधी में बेहतर है तो उनको एक कोशिश करना चाहिए कि सीधी में जाने से बेहतर हो जाएगी तो वहाँ जाना चाहिए। ये रणनीति नहीं है। उनको ये है कि मेरा अपना आदमी का है, प्राथमिकता क्या है उनकी, मेरा समर्थक कौन है, जो कि क्षेत्रवाद चलता है, क्षेत्रीयवाद चलता है, नेतावाद चलता है, पट्टावाद चलता है, वो यहाँ झलक दिखती है। तो उसी आधार पर निर्णय होते हैं। जी तो पट्टावाद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की बात करें, विंध्य में आ रहे हैं, सतना में, और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम वर्षों से देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि इन वक्त पे साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता 3.5 लाख वोट से हार जाते हैं, बावजूद उसके प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं। लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ ज़्यादा अगर वो फोकस कर लें अभी भी, क्योंकि अगर कुछ घंटे बाद जो पहले चरण का मतदान है उसके बाद भी 22 सीटें बचती हैं कांग्रेस के हिस्से की, अगर खजुराहो छोड़ दिया जाए, हालांकि वहाँ भी वो समर्थन कर रहे हैं दूसरे उम्मीदवार का, तो उसमें कांग्रेस बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। देखिए, ये तो वही जो चर्चा हम और आप लगातार कर रहे हैं कि कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक उनको जीतने की एक ललक पैदा हो, चाहत हो, तो फिर प्रयास किए जाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक वो उस मानसिकता से, उस दृष्टि से, फिर दल है, उनकी अपनी रणनीति है, उन्होंने जिस तरह से पिछले चुनाव लड़े हैं उसमें ऐसे ही किया है, तो परिणाम जब नहीं आ रहे तो आपको तो सघन दौरे करना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश में जहां सीधा मुकाबला है, किसी तीसरे दल की गुंजाइश नहीं है, वहां आपने एक सीट दे दी और उसमें भी कैसा हुआ कि फिर वो भी समझौते में चली गई। तो कांग्रेस यदि आज नहीं संभली तो क्या होगा, मध्य प्रदेश की स्थिति भी उसकी खराब होगी। अभी भी उनके पास वक्त है कि वो एक आक्रामक तरीके से जो सरकार के खिलाफ बातें होती हैं उनको लेके मैदान में जाए, जनता के पास जाए, तो कुछ उनका संकट है ना, जो केंद्रीय नेतृत्व वो जिन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहा है वो भी मध्य प्रदेश की नीति से मेल नहीं खाते, वो सरकार की बात ही नहीं करते, वो तो लोकतंत्र खतरे की बात करने लगते हैं, संविधान खतरे की बात करने लगते हैं। जो ब्रजेश ने भी कहा, वो ये नहीं कह रहे कि सरकार बनाना, वो तो कह रहे हम इनको 180 पे ले आएंगे, 150 पे ले आएंगे, 200 पे ले आएंगे। वही है कि आपको ये तय करना पड़ेगा रणनीतिकारों के मतदाता क्या सुनना चाह रहा है। आप विपक्ष में हो, आप बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को उठाएं। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, कांग्रेस यदि लड़ सकती है तो स्थानीय मुद्दों पे आज भी यदि कांग्रेस मैदान में जहां जहां दिख रही है, या तो स्थानीय मुद्दे हैं या जाति, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पे, वहां यदि बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत करना पड़ रही है इसलिए कि वह जातीय समीकरण, तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वो उतनी छवि बनाने वाला नेता पैदा नहीं कर पाएगी जिसको सीधी टक्कर दे मोदी को उस हिसाब से। तो स्थानीय स्तर पर ही प्रत्याशी टू प्रत्याशी बात करके ही कांग्रेस को सफलता हासिल कर सकती है। लेकिन आपको नहीं लग रहा, जो आप मैन टू मैन मार्किंग की बात कर रहे हैं, जो हम फुटबॉल हॉकी में देखते हैं, लेकिन यहाँ मैन टू मैन मार्किंग ऐसी हो रही है कि किसको निपटाना है उसको पहले टारगेट कर लो। कैंडिडेट की तो बात ही नहीं हो रही है कि इस कैंडिडेट को फोकस करके यहाँ चुनाव जीतना है। हाँ, यही तो, इसलिए तो पार्टी सिमट गई वो कि उसकी रणनीति के फेल रहे हमेशा कि कब क्या करना है, किसको मैदान में उतारना, किसको आक्रामक मुद्रा में भेजना है, यही सब जो रहा। इसी के कारण तो पार्टी आज सिमट गई। नहीं तो एक समय देश में ऐसा माहौल था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीतते, कभी 400 सीटें भी जीती, कभी कितनी लगातार सत्ता में रही, लेकिन वो हमेशा इसको भूलते रहे कि हम जो धीरे धीरे हमसे मतदाता किसी न किसी मुद्दे पे कटता जा रहा है और अब उसको जोड़ने में पसीना आ रहा है। और आज भी वो उस दृष्टि से नहीं जोड़ रहे हैं जिस दृष्टि से उसको काम करना चाहिए। विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी है, उसको उन सब मुद्दों को उठाना चाहिए, उन बातों को रखना चाहिए। उनके जो भी सलाहकार हैं वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर मतदाता कितना जागरूक हो गया है, जनता कितनी जागरूक हो गई है। आप उन बातों को तो रखिए। लेकिन संकट तो यही है ना कि सब कुछ मतदाता भी समझ रहा है, नेता भी समझ रहे हैं, लेकिन जो जिनको करना चाहिए बस वो ही नहीं समझ पा रहे हैं ना उनके रणनीतिकार। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर दिग्गजों के दौरे और दंगल
ये मध्य प्रदेश में हम और लगातार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, लेकिन जहां आपको दम लगाना चाहिए, अगर वहां आप दम नहीं लगा रहे हैं या देर से लगा रहे हैं या आधे अधूरे मन से लगा रहे हैं तो नतीजे कभी भी आपके सकारात्मक हो ही नहीं सकते हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि अब जो बाकी के 3 दौर का चुनाव है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस बेहतर रणनीति के साथ दम लगाएगी और कम से कम अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है बीजेपी से, उससे ही कुछ सीख ले लेगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।